आखिरकार सोहा को पता चल ही गया है कि आखिर असल मुजरिम कौन था। ये सब बातें सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ज़ावियार इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि हर एक का ख्याल रखने की कोशिश की है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जिस पर वो पूछती है जरका को कि जरका मुझे सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं। जिस पर वो अपनी सारी आप बीती बताती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है कि सब कुछ ज़ावियार ने किया है और ज़ावियार ही इन सब चीज़ों के पीछे है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा रोती और चीखती है और कहती है कि मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। वो सीधा चली जाती है ज़ावियार के पास और ज़ावियार का जाके गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुम जैसे लोग इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बद्दुआएँ करती रहूँगी और फिर भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी और इतनी बड़ी तुम्हारी सज़ा होगी कि तुम गिनते-गिनते थक जाओगे। जिस पर वो उससे माफ़ी माँग लेता है, हत्ता कि उसके पाँव पड़ लेता है और कहता है कि भई मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें बहुत जल्द इन सब चीज़ों के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन हकीकत तुम्हें पहले पता चल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को रत्ती भर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही उसको कोई असर होता है और कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है। अब मज़ीद कोई भी चालाकी मत करना और ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो सके। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन अब मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे सोहा को किरण बड़ा सख्त किस्म का ज़लील करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों ज़ावियार के आगे पीछे घूम के हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई हो? लेकिन ज़ावियार किरण के मुँह पे दे थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आखिर तुम कैसे उसके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती हो? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सोहा को उसकी सास समझाती है कि बेटा जो हुआ हादसाती तौर पे हुआ। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ज़ावियार किसी गहरी मुश्किल में होगा, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो इस चीज़ का इत्तराफ़ कर चुका है, लेकिन तुम्हें शायद इस बात की समझ ना आए और तुम्हें ना पता चले। मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है जो कुछ हुआ था, लेकिन यकीन मानो ज़ावियार के बारे में इस तरह की बात सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जुर्म है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ज़ावियार ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हालाँकि वो चाहता तो इस चीज़ को इग्नोर करके हमेशा-हमेशा से हमारे साथ पीछा छुड़वा सकता था, लेकिन कभी भी अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है। आगे से सोहा कहती है कि आप उसे कैसे माफ़ कर सकती हैं? मैं उस इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती और आप माफ़ी की बात कर रही हैं। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि उसकी आँखों के आगे सारा पुराना मंज़र आ जाता है, जो कुछ उसके साथ हुआ था। इस बात की परेशानी उसको इतना परेशान कर देती है कि वो खुद बेचारी रो-रो कर हलकान हो जाती है। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको समझाती है कि देखो जो वक़्त था वो गुज़र चुका है। अब इन बातों को लेके परेशान होने की या रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को समझा रही है उसकी सास, लेकिन सोहा किसी के हत्थी नहीं आ रही है और वो कहती है कि नहीं अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से जाना है। मैं एक पल के लिए भी इस घर में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रका कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ से जाने का क्या मकसद आ गया? जो कुछ भी हुआ सो हुआ। यहाँ से जाना हमारा नहीं बनता है क्योंकि वो यहाँ के ऐशो-आराम की आदी हो चुकी है और अब सोच रही है कि आखिर क्यों उसने ये सब कुछ बताया? ना ही बताती तो अच्छा था। आखिरकार सोहा को पता चल ही गया है कि आखिर असल मुजरिम कौन था। ये सब बातें सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ज़ावियार इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि हर एक का ख्याल रखने की कोशिश की है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जिस पर वो पूछती है जरका को कि जरका मुझे सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं। जिस पर वो अपनी सारी आप बीती बताती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है कि सब कुछ ज़ावियार ने किया है और ज़ावियार ही इन सब चीज़ों के पीछे है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा रोती और चीखती है और कहती है कि मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। वो सीधा चली जाती है ज़ावियार के पास और ज़ावियार का जाके गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की?
तुम जैसे लोग इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बद्दुआएँ करती रहूँगी और फिर भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी और इतनी बड़ी तुम्हारी सज़ा होगी कि तुम गिनते-गिनते थक जाओगे। जिस पर वो उससे माफ़ी माँग लेता है, हत्ता कि उसके पाँव पड़ लेता है और कहता है कि भई मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें बहुत जल्द इन सब चीज़ों के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन हकीकत तुम्हें पहले पता चल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को रत्ती भर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही उसको कोई असर होता है और कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है। अब मज़ीद कोई भी चालाकी मत करना और ऐसा कुछ मत करना जिसकी वज़ह से सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो सके। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन अब मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे सोहा को किरण बड़ा सख्त किस्म का ज़लील करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों ज़ावियार के आगे पीछे घूम के हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई हो? लेकिन ज़ावियार किरण के मुँह पे दे थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आखिर तुम कैसे उसके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती हो? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सोहा को उसकी सास समझाती है कि बेटा जो हुआ हादसाती तौर पे हुआ। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ज़ावियार किसी गहरी मुश्किल में होगा, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो इस चीज़ का इत्तराफ़ कर चुका है, लेकिन तुम्हें शायद इस बात की समझ ना आए और तुम्हें ना पता चले। मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है जो कुछ हुआ था, लेकिन यकीन मानो ज़ावियार के बारे में इस तरह की बात सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जुर्म है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ज़ावियार ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हालाँकि वो चाहता तो इस चीज़ को इग्नोर करके हमेशा-हमेशा से हमारे साथ पीछा छुड़वा सकता था, लेकिन कभी भी अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है। आगे से सोहा कहती है कि आप उसे कैसे माफ़ कर सकती हैं? मैं उस इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती और आप माफ़ी की बात कर रही हैं। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि उसकी आँखों के आगे सारा पुराना मंज़र आ जाता है, जो-जो कुछ उसके साथ हुआ था। इस बात की परेशानी उसको इतना परेशान कर देती है कि वो खुद बेचारी रो-रो कर हलकान हो जाती है। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको समझाती है कि देखो जो वक़्त था वो गुज़र चुका है। अब इन बातों को लेके परेशान होने की या रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को समझा रही है उसकी सास, लेकिन सोहा किसी के हत्थी नहीं आ रही है और वो कहती है कि नहीं अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से जाना है। मैं एक पल के लिए भी इस घर में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रका कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ से जाने का क्या मकसद आ गया? जो कुछ भी हुआ सो हुआ। यहाँ से जाना हमारा नहीं बनता है क्योंकि वो यहाँ के ऐशो-आराम की आदी हो चुकी है और अब सोच रही है कि आखिर क्यों उसने ये सब कुछ बताया? ना ही बताती तो अच्छा